पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने रिव्यू मीटिंग भी बुलाई। तमाम अधिकारी इसमें शामिल हुए क्योंकि उत्तराखंड में भी आफत बनकर बादल जो हैं वो बरस रहे हैं। देखिए जरा ये तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड में जो कुदरत का कोहराम है, यहाँ पर भी काफी लोग चपेट में हैं। केदारनाथ घाटी में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है। 2 दिन में 7,000 यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। केदार घाटी में अब भी 400 लोग फंसे हुए हैं और पूरे इलाके में मौसम खराब है, इसलिए MI-17 अभी तक उड़ान ही नहीं भर पाया है। सीएम धामी ने आज सुबह अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर समीक्षा बैठक की, उसी की तस्वीरें हैं। केदार घाटी में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से फंसे यात्रियों के लिए जिंदगी की जंग का एक और दिन, जहां NDRF, SDRF और सेना की मदद से रेस्क्यू का यह रास्ता तैयार किया गया। पहाड़ पर रस्सियों के सहारे एक एक कदम जगह जगह NDRF के जवान सहायता के लिए तैयार थे। प्रशासन के मुताबिक केदारनाथ के रास्ते में भीमबली, गौरीकुंड से यात्रियों को लगातार निकाला जा रहा है। यहाँ पे NDRF, पुलिस, SDRF के जवान लगातार गौरीकुंड में फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यात्री यहाँ निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खड़ी चट्टान वहाँ है और यात्रियों को यहाँ आने में काफी परेशानी हो रही है, लेकिन जवानों ने यहाँ पे रस्सी के सहारे लगातार उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तकरीबन 203 किलोमीटर होते हुए यहाँ पर यात्री पहुँच रहे हैं, क्योंकि नीचे से हाईवे पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। ऐसे में जो यात्री हैं वह खड़ी चट्टान को पार करते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। इस कठिन यात्रा के बाद जब श्रद्धालु सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो उनके आंसू छलक गए। बहुत ज्यादा भयंकर मंजर देख कर आ रहा हूँ ऊपर। मतलब एक तरह से हमारा दूसरा जन्म हुआ इस टाइम पे यहाँ पे। बहुत ज्यादा रास्ते कैसे हैं वहाँ पे? सर रास्ते यही है, मतलब मतलब मरने की हालत से निकल के आए हैं अपने जोखिम पे ही। भरोसा नहीं है निकल भी पाएंगे नहीं भी। तो आपके लिए वहाँ खाने पीने की व्यवस्था होगी थी? सर बहुत कम थी। एक जगह एक भैया है वहाँ दुकान वाले, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, बाकी कोई हमारी व्यवस्था नहीं मिली इतनी ज्यादा। पर ज्यादा ही बहुत ज्यादा पहाड़ फट गए थे। बाकी खुद कोशिश हमने करी थी, कुछ यहाँ पहाड़ ज्यादा फटे हुए थे, कुछ यहाँ के लोगों ने, जैसे इन भाइयों ने हमारी इतनी हेल्प करी, बहुत मदद करी हमारी। हमारा कैसे बताएं सर, बहुत ज्यादा धन्यवाद इनका। खराब मौसम की वजह से यात्रियों को एयरलिफ्ट करने में मुश्किल आ रही थी, इसलिए पैदल रास्ते से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। केदार घाटी में मौसम पूरी तरीके से पैक है, इसलिए जो रेस्क्यू अभियान है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर तैनात हैं। इन्हें रेस्क्यू अभियान में जुटना था, लेकिन केदार घाटी में मौसम खराब होने के कारण रेस्क्यू अभियान में देरी हो रही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो वायुसेना का MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर था वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह भी रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में केदारनाथ से 7,000 यात्रियों को निकाला जा चुका है। रेस्क्यू का काम इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि 31 जुलाई से अब तक 300 से ज्यादा सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने आज चमोली, बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ प्रवीण सेमवाल, सोनप्रयाग, आज तक। तो केदार घाटी में रेस्क्यू के दौरान किस तरह के हालात थे, हमारे संवाददाता प्रवीण सेमवाल ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। ग्राउंड जीरो सोनप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे NDRF, पुलिस, SDRF के जवान लगातार गौरीकुंड में फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यात्री यहाँ निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खड़ी चट्टान वहाँ है और यात्रियों को यहाँ आने में काफी परेशानी हो रही है, लेकिन जवानों ने यहाँ पे रस्सी के सहारे लगातार उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तकरीबन 203 किलोमीटर होते हुए यहाँ पर यात्री पहुँच रहे हैं, क्योंकि नीचे से हाईवे पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। ऐसे में जो यात्री हैं वह खड़ी चट्टान को पार करते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। हालांकि खतरा पल पल पर है, लेकिन यहाँ पे जो जवान हैं NDRF, SDRF, पुलिस के, वह इन यात्रियों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है, क्योंकि वह 3 दिनों से लगातार इन यात्रियों को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। प्रत्येक कदम कदम पर यहाँ पे जवानों की तैनाती की गई है, जिससे जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें यहाँ आने में कोई दिक्कत न हो। हम कुछ यात्रियों से भी बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हो? चमोली से। चमोली से। कहाँ फंसे थे?
इधर केदारनाथ गौरीकुंड में। कब फंसे थे? परसों से। तो कैसी स्थिति है वहाँ पे अभी? रास्ता का तो कोई बुरा हाल है। रास्ता बुरा हाल है। प्रशासन ने रहने खाने की व्यवस्था कर दी थी? हाँ, पूरी है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, नहीं। अभी जो यात्री वहाँ पे फंसे हैं उनकी क्या स्थिति है? हेली से निकल रहे हैं लोग। हेली से निकल रहे हैं। आप पैदल आए? हाँ, हम तो लोकल ही हैं, पैदल निकल। अच्छा, तो यहाँ पे यात्रियों का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है और यात्रियों को लगातार यहाँ से निकाला जा रहा है। प्रवीण सेमाल, आज तक, सोनप्रयाग। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। मुडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नुलपुझा गांव के मलबे में तलाशी का काम सुबह से ही शुरू है और इस बीच वन विभाग के जवानों ने जंगल से एक आदिवासी परिवार का रेस्क्यू किया है, जिनमें पति पत्नी और 4 बच्चे शामिल हैं। उनको लेकर आया गया। ये देखिए जरा, रेस्क्यू का 5वां दिन है। बचाए गए हैं आदिवासी परिवार के ये 6 सदस्य। अब दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन। मलबों के बीच जारी है तलाश। मौत का आंकड़ा 350 के पार। अब भी 400 से ज्यादा लापता। जहां दूर दूर तक पसरा है मलबा, रास्तों में पड़े हैं बड़े बड़े पत्थर। जहां दिन के उजाले में भी पसरा है मौत का अंधेरा, वहां रेस्क्यू टीम बड़े हौसले के साथ तलाश में जुटी है। इस तलाश में बार बार उम्मीद टूटती है, शवों की गिनती बढ़ती है, लेकिन जिंदगी का जज्बा कम नहीं होता। सर्च ऑपरेशन के दौरान इसी जज्बे की वजह से बच्चों के साथ जंगल में फंसे एक परिवार की जान बच गई। वन विभाग के जवानों को जंगल में एक महिला बच्चे के साथ भटकती नजर आई। इस आदिवासी महिला के पति और 3 बच्चे भी जंगल में बारिश के बीच बेहद बुरे हाल में थे। हादसे के बाद इस परिवार के लिए खाना जुटाना मुश्किल हो रहा था। वन विभाग के जवानों ने परिवार को समझाया बुझाया तो वो साथ आने को तैयार हुए, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। करीब 7 किलोमीटर पैदल चलते हुए जवान 8 घंटे के अंदर इस परिवार को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे। जवानों ने बच्चों को अपनी गोद में लिया और खुद के साथ उन्हें बांध लिया। बच्चों की उम्र 1 से 4 साल के बीच है। भारी बारिश के बीच ये सब एक गुफा में छुपकर बैठे थे। इस परिवार की जिंदगी ने सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम को भी उम्मीद और हौसला दिया। वायनाड के लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबे शवों को ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। शिवी मोल, शिल्पा नायर के साथ सगय राज, वायनाड आज तक। उधर बात गुजरात की अगर करें तो गुजरात के नवसारी और डांग जिले में 3 दिन के बाद आज तेज बारिश हुई है और सापुतारा में बारिश के कारण अंबिका नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी उफान पर। पर्यटकों के पसंदीदा गिरा वाटरफॉल अपने रौद्र रूप में देखने को मिला। वापी की बात करें तो वापी में भी जगह जगह जलभराव है। हमारे संवाददाता कौशिक जोशी की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, देखिए जरा। वापी में गिरी रात को बारिश के कारण पानी भर जाने के कारण सभी लोगों को हालांकि का भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से सुबह हुई बारिश के कारण यहाँ पे जो काम करने आने वाले लोग थे, उस कामदार को वापी में ईस्ट और वेस्ट का ये रेलवे अंडरपास ब्रिज है जहाँ से लोग आते हैं। एक और रास्ता था जो फाटक है, वो फाटक रेलवे स्टेशन से नज़दीक है, लेकिन वहाँ पे करीबन ट्रैफिक 3 घंटे का ट्रैफिक है, जिसकी वजह से कई लोग ये अंडरपास रेलवे का जो ब्रिज है उससे आते हैं, वापी टाउन से जीआईडीसी होके जाते हैं और ये पानी भरने के कारण कई लोग को हालांकि का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरने के कारण नगर पालिका की टीम जो है वो रेलवे अंडरपास ब्रिज के पास आई हुई है, तो हम उनसे ही बात करते हैं कि किस प्रकार का पानी निकालने की योजना आप कर रहे हैं। जिस हिसाब से पानी भरा है, क्या कहेंगे आप, कितने घंटे में निकल जाएगा और यातायात कितने टाइम में चालू हो जाएगी? देखिए, यहाँ पर हमने 40 और 20 HP ऐसी 3 मोटरें कार्यरत है और हमें उम्मीद है कि हम 1-1.5 घंटे में, अगर बारिश रहम करे तो 1-1.5 घंटे तक हम ये पानी का निकाल कर पाएंगे और जल्द से जल्द ये रोड हम शुरू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे कि सुनाई दिया था कि कई सारी मोटर जो है पानी निकालने की वो बंद हो गई थी, जिसके बारे में आप क्या कहना है कि मोटर चालू है, कार्यरत है या कोई दूसरी सुविधा आप कर रहे हैं? सभी मोटर कार्यरत है। ये जो पानी की बाढ़ है जिसकी वजह से पानी ड्रेन हो रहा है, उसमें कचरा भी है, प्लास्टिक भी है और रबर भी है। अभी 7:30 बजे हमने बड़ा सा रबर यहाँ से निकाला, जिसमें 20 HP वाली मोटर में वो रबर फंस गया था, जिसकी वजह से पानी आउटफ्लो हमारा यहाँ से कम था। अभी हम लोग ने वो भी क्लियर कर दिया है और तात्कालिक हम ये रोड चालू करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
जिस तरह से आपने सुना कि नगरपालिका की पूरी जो टीम है वो ये पानी निकालने में कार्यरत है। हालांकि मोटर का कुछ इश्यू था, उस मोटर के इश्यू को उन्होंने सॉल्व कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी 2 घंटे से ज्यादा ये यातायात अभी भी बंद है, ऐसा उनका कहना है। वापी से कौशिक जोशी, आज तक। वलसाड में रात 12 बजे से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो सुबह तक बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब देखिए, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। गुजरात में मौसम के औसतन 60% से अधिक बारिश हो चुकी है। वलसाड में रेलवे अंडरब्रिज बंद करना पड़ा भारी बारिश की वजह से, पानी जल जमाव की वजह से।